अब हमारे साथ सीधे आज तक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सर, बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं अब एक एक करके आ रही है और विपक्ष की आलोचना के बीच अब आप लोगों ने मोर्चा संभाला है बजट को डिफेंड करने का। 3 बड़ी बातों के साथ शुरुआत करते हैं जिसके दम पर आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि वाकई ये अर्थव्यवस्था को सबसे तेज गति देने वाला बजट है। दूसरी तरफ जो तमाम चुनौतियां थी, महंगाई की, बेरोजगारी की, इसी के साथ अर्थव्यवस्था की, सेहत की, उस फ्रंट पर क्या हुआ है जिससे हम आशामय होकर आगे देखें। अश्विनी जी, देखिए, आप अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखते हैं, आज हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, हम 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। नौजवान रोजगार के अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए प्रोजेक्ट होते हैं, नई फैक्ट्री बनती है, नई बिजनेस लाइंस होती है, नई डिजाइन्स क्रिएट होती है, तो इस सब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि एक हिस्टोरिक था, वो किया गया था। उसकी सक्सेस को देख के, उस पर बिल्डअप करके इस बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, आउटले किया है। अब आप इसका इम्पैक्ट देखिए, 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से 30 लाख करोड़ का असर आता है। 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से करीब 28 से 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ उसका सेकंड एस्पेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 2 साल पहले PLI स्कीम लगाई गई, बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्कीम है 14 सेक्टर्स में। मैं आपको केवल एक सेक्टर की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, 7 वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर भारत में नाम मात्र की थी, नेग्लिजिबल थी। आज ये संख्या 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में पहुंच चुकी है, यानी $75 बिलियन। एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें? 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है। अब इसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, सारे पे काम कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं, और अब इसको पहुंचाना है हमें $75 बिलियन से $300 बिलियन, यानी 22 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। आप सोचिए, जो आज एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 22 लाख का है, वो कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, देश की इकोनॉमी को एक फाउंडेशन इस तरह का क्रिएट करना जिससे आज हम एक मैच्योर लेवल पे, उससे कैसे आगे ले जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण और पाथ ब्रेकिंग बजट है। क्या हम माने, तूफान से कश्ती निकल गई है जो महामारी की थी, लेकिन उसी के साथ क्या गति आ रही है, जो बड़े बदलावों की बात हो रही है, क्योंकि इसके बाद में मिडिल क्लास की जो टैक्स की उम्मीदें थी या फिर क्रिप्टो पर आपसे बात करूंगी, लेकिन क्या एक निर्णायक मोड़ ये है इस बजट के साथ? क्या कश्ती तूफान से निकल गई? ये डेफिनेटली एक निर्णायक मोड़ है। हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृतकाल हम देश की फाउंडेशन को इस तरह से ले जाना है कि आज देखिए $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम लोग मैच्योर इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को आप केवल शॉर्ट टर्मिज्म से हैंडल नहीं कर सकते, इसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेप हमेशा हमें लेने ही पड़ेंगे। वही लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए गए और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए। मेरा अनुमान है, मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट लेवल हम मेंटेन अगर करते हैं अगले 3-4 वर्षों तक, तो हम कंसिस्टेंटली 8-8.5% ग्रो कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या 1% ग्रो होती है, हमें एम्प्लॉयमेंट कम से कम 3-4% ग्रो करना पड़ेगा। 3-4% ग्रो करने के लिए हमको ग्रोथ का लेवल 8-8.5-9% लाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सोची समझी, बहुत मेथोडिकल, बहुत साइंटिफिक, बहुत एविडेंस बेस्ड प्रक्रिया में ये बजट बना है। मैं मानता हूं कि ये देश के लिए निर्णायक है और बहुत ही भविष्य के लिए अच्छा है। बड़े बड़े भारी भरकम मंत्रालय आप संभालते हैं सर, इसीलिए क्या हम माने कि अमृतकाल अब 5G की रफ्तार से चलेगा? 5G में 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। देखिए, आप 5G केवल स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके रोल आउट करना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी का विजन है 5G का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक आप आत्मनिर्भर भारत में हमारा अपना डेवलप करके उसको टेस्ट करें, प्रूव करें, उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट भी करें। तो अब देखिए,
पहली बार इतिहास में पहली बार भारत की आईपी राइट्स 5G के स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड हुई। पहला कोर नेटवर्क अपना बना, रेडियो नेटवर्क अपना बना, टेलीकॉम गियर जितना टेलीकॉम इक्विपमेंट जो लगता है टावर्स वगैरह पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम में अभी चालू हुई। 5G के हैंडसेट्स अपने बनने चालू हुए। तो देखिए, जिस देश ने कभी सोचा नहीं था कि अपनी टेक्नोलॉजी होगी और उसको हम एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे, हम केवल इंपोर्ट पे रहते थे निर्भर, आज आत्मनिर्भर होकर बाहर जाने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे क्रिटिक्स को ये चीज सुहाएगी क्या? ठीक है, जरा सा एक क्रिप्टो करेंसी पर अब आपसे सवाल कर लेते हैं। सर, रेगुलेशन तो आया नहीं, टैक्सेशन पहले आ गया। 30% मतलब भारी भरकम टैक्सेशन क्रिप्टो करेंसी पर। क्या रेगुलेशन के बारे में भी सरकार सोच रही है? और 1% TDS भी होगा, इसको किस तरह से देखें? और डिजिटल रुपी पर भी सर, कि वो किस तरह से उसको लोग समझे, आम व्यक्ति, और 22-23 में से लॉन्च करना है तो वो किस तरह का होगा, जो ये डिजिटल रुपी की बात हुई है? जी, करीब करीब दुनिया में 80 के आसपास देश, उनके सेंट्रल बैंक्स जो हमारा RBI के इक्विवेलेंट है, वो लोग एक डिजिटल करेंसी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ देशों ने इस डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट को रोल आउट भी किया है, कुछ पायलट्स हुए हैं, कुछ ठीक ठाक स्केल पे पहुंच रहे हैं। भारत में जितना टैलेंट है, उस टैलेंट को देखते हुए मुझे विश्वास है कि RBI का डिजिटल रुपी वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल करेंसीज बनेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये RBI के द्वारा ही जारी होना? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, फॉरेक्स रिजर्व्स का मामला हो, इन सब का कंट्रोल, इन सब का मैनेजमेंट सेंट्रल बैंक ही करना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं करना चाहिए। आप और मैं अगर रुपए प्रिंट करना चालू करेंगे तो क्या वो सोसाइटी में हम सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि RBI का जो आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ डिजिटल रुपी का, बहुत अच्छा स्टेप है और इंडिया के टैलेंट से हम लीडिंग इस रोल में भी पहुंचेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, उसका बहुत छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, वक्त लगभग समाप्त हो रहा है। आप अलग अलग रेलवे से लेकर IT, संचार, बहुत सारे मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। इस बजट के बाद इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेफिनेटली हम लोग तैयार हैं इसके लिए। पिछली बार के भी आप देखिए, हम पहले 1250 मिलियन टन के आसपास करते थे। इस बार हम 1400 मिलियन टन पे पहुंचे हैं रेलवे में फ्रेट लोडिंग। 1475 का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा 75% दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन में जरूर बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज तक पर जुड़ते हुए धन्यवाद आपका।